आदाब केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा दिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जनीवारा विवाद, सरकार कार्रवाई करेगी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेंगलुरु में जिस आईएएफ अधिकारी ने हमले को लेकर दर्ज कराया केस, अब उन पर भी मामला हुआ दर्ज। भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका से जुड़े कानूनी सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर निकले, कई निवेश पर होंगे हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन से 37 घर क्षतिग्रस्त, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत में 3 दिन का राजकीय शोक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी जिन्होंने हाल ही में आयोजित सीईटी परीक्षा के दौरान एक समुदाय के छात्रों से कथित तौर पर अपना जनेवरा यानी पवित्र धागा उतारने को कहा था। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस सरकार छात्रों की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ है। बीते दिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यहां भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। विंग कमांडर पर हमला उस समय हुआ जब वो अपनी पत्नी के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। घटना में उनके सिर पर चोट आई और पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना भी की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में बेंगलुरु पुलिस ने बताया था कि सोमवार सुबह बेंगलुरु में एक भारतीय वायुसेना अधिकारी पर कन्नड़ भाषी व्यक्तियों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया और गाली गलौज की। मामले में एक गिरफ्तारी भी की गई है। अब पुलिस ने उन वायुसेना अधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि कॉल सेंटर कर्मचारी की शिकायत पर 40 वर्षीय भारतीय वायुसेना अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारी की शिकायत पर पहले भी रोड रेस की घटना में अधिकारी को गिरफ्तार किया जा चुका है। कॉल सेंटर कर्मचारी को वायुसेना अधिकारी की शिकायत पर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शीलादित्य बोस ने एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया था कि सोमवार सुबह बेंगलुरु में बाइक से उनका पीछा करने वाले कन्नड़ भाषी लोगों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनके साथ गाली गलौज की। पुलिस ने इसे रोड रेस का मामला बताते हुए विकास कुमार को गिरफ्तार किया। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कॉल सेंटर में टीम हेड के तौर पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा की याचिका से पैदा हुए कानूनी मुद्दों को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। इनमें एक सवाल ये भी शामिल है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के जांच के आदेश के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी होती है या नहीं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ जब येदियुरप्पा की याचिका पर फैसला सुनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उन्हें पता चला कि ऐसा ही एक मुद्दा पहले ही सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ द्वारा बड़ी पीठ को भेजा जा चुका है। इसलिए उन्होंने फैसला सुनाने से खुद को रोक लिया ताकि न्यायिक मर्यादा बनी रहे। एमएलसी डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने कहा कि भले ही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना के नाम से जाना जाता है, की मूल प्रति उपलब्ध न हो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसका डेटा कंप्यूटर में सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे। सोमवार को मैसूरू में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पुत्र डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया ने जाति जनगणना की मूल प्रति गायब होने के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विपक्ष के नेता आर अशोक के इस आरोप के बारे में कि मूल प्रति मुख्यमंत्री के घर में है, डॉक्टर यतीन्द्र ने कहा कि इस तरह के आरोप में कोई तथ्य नहीं है। हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादरी सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादरी शहीद बगदादी अध्यक्ष हज सोसाइटी मेदक और संगारेड्डी जिला का सोमवार 21 अप्रैल की सुबह संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। स्वर्गीय हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज खादरी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो ज्ञान, साहित्य, ईमानदारी, प्रेम और मानवता की सेवा के एक चमकते हुए प्रतीक थे। उनकी मौत की खबर सुनकर जहीराबाद शहर में हर किसी की आंखों में आंसू आ गया और उनका दिल दुखी हो गया। सैयद शाह अजीजुद्दीन खादरी शहर की उन हस्तियों में से थे
जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा, ज्ञान का प्रकाश फैलाने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी नैतिकता, सादगी और ईमानदारी ने हर किसी का दिल जीता था। मृतक की जनाजे की नमाज सोमवार को असर की नमाज के बाद सैयद हुसामुद्दीन खादरी के बेटे ने नए ईदगाह मैदान में पढ़ाई और हजरत सैयद अब्दुल अजीज खादरी शहीद बगदादी की दरगाह के परिसर में उन्हें दफन किया गया। शहर भर से बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नेता, छात्र, श्रद्धालु और अन्य लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उपस्थित थे। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे सैयद हुसामुद्दीन खादरी और सैयद मुहिबुद्दीन खादरी, 7 बेटियां, छात्र और इनके अलावा हजारों संख्या में श्रद्धालु हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करे तथा परिवार को धैर्य प्रदान करे। फातिहा सय्युम आज मंगलवार 22 अप्रैल को असर की नमाज के बाद बगदादी मस्जिद में आयोजित की जाएगी। जहराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। ये सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कम्युनिकेशन पर हो रहा है। प्रधानमंत्री 22 और 23 अप्रैल को जेद्दा शहर में होंगे। बता दें कि दोनों नेता पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस राजनीतिक भागीदारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता यहां भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और उनके शामिल होने की पुष्टि की जा सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को पूछा कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस बयान का समर्थन करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत राज्य में मराठी के अलावा कोई अन्य भाषा तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य नहीं है। स्टालिन ने कहा कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने पर भारी आलोचना का सामना करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अब दावा किया है कि राज्य में केवल मराठी भाषा अनिवार्य है। स्टालिन ने कहा कि ये गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने के खिलाफ व्यापक निंदा के बाद उनकी घबराहट को साफ तौर पर दिखाता है। राजनीति में कई बार जो चीजें आप बोलकर नहीं समझ सकते, उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से वो चीज सांकेतिक तौर पर आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाली जेपीसी की बैठक में पहुंची तो उनके कंधे पर एक बैग था। अब ये बैग खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस बैग पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। बांसुरी के इस बैग की तुलना प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन लिखे बैग से कर रहे हैं। लोग बांसुरी के इस कदम को उसका जवाब भी मान रहे हैं। जेपीसी में इस बैग के साथ पहुंचने पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये पहली बार है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया में भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी की चार्जशीट कांग्रेस की पुरानी कार्यशैली और विचारधारा को उजागर करती है। सेवा की आड़ में वे सार्वजनिक संस्थानों को अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने का साधन बनाते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। इन लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कौड़ियों के भाग में महज 50 लाख रुपए में यंग इंडिया ने हड़प ली। यंग इंडिया ऐसी कंपनी है जिसकी 76% ऑनरशिप गांधी परिवार की है। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के रामबन में विनाशकारी भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने 37 घरों और एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया। एसडीएम गुल इम्तियाज अहमद के अनुसार मूसलाधार बारिश के कारण बादल फटने से संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। हालांकि किसी की जान हानि नहीं हुई। कई मवेशी लापता बताए गए हैं। पुनर्वास प्रयास चल रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में बहाली का काम भी जारी है। अधिकारी नुकसान का पूरा आकलन कर रहे हैं और भोजन और दवा सहित आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। गंगा एरिया है जो धर्मकुंड में डिस्ट्रिक्ट रामबन में कल मॉर्निंग में ही यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और इस क्लाउड बर्स्ट की जद में आपने देखा होगा, अपने विजुअल्स में भी बताया होगा कि
जो भी यहाँ के रिहायशी लोग थे उनकी प्रॉपर्टी है तकरीबन वो डैमेज हो चुकी है। और इस वक्त जो हमने असेसमेंट की है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने असेसमेंट की है, उसमें अराउंड 37 जो मकान है वो डैमेज हो चुके हैं कम्प्लीटली। इसमें से कुछ सीवरली डैमेज है और कुछ कम्प्लीटली डैमेज है। और जो भी लोगों की बिलोंगिंग्स थी लोकल, जो जिसका किसी के बर्तन थे, किसी के एनिमल्स थे या फिर कोई मेडिसन या छोटा मोटा इसमें जो भी सामान था वो सारा बह चुका है। आपको पता है चनाब रिवर साथ में है, तो इनके जो जानवर थे लाइव स्टॉक वो भी रिपोर्टेडली कहते हैं कि वो भी मिसिंग है, बह गए। और इसमें टेंपल है जो एक, वो भी आपने देखा होगा कि वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो एज़ पर जो डायरेक्शन है डिप्टी कमिश्नर की, इसका पूरा असेसमेंट किया जाएगा कम्प्लीटली। और असेसमेंट के बाद जो भी हेल्प होगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। हालांकि प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो चुकी, बट ह्यूमन लाइफ कोई यहाँ पे लॉस नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव रहा। जो फ़िलहाल जो इमीडिएट रेस्क्यू था वो किया गया था पुलिस की हेल्प की तरफ से और लोकल की हेल्प से। और इस वक्त जो लोगों को रिहेबिलिटेशन की बात है वो इमीडिएट इनको जो राशन या रिहेबिलिटेट करना वो नियरेस्ट एक स्कूल है और यहाँ पे NHPC की एक कॉलोनी है, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। और तमाम जो इनकी हेल्प है वो की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इनको प्रॉपरली खाना दिया जाएगा और अभी दिया भी है। और जो भी मेडिसन की रिक्वायरमेंट होगी वो इनको यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी स्पॉट पे ही। अच्छा, जो इनके अगर किसी को कुछ मेडिकल हेल्प चाहिए या फिर किसी को कोई इंजरी है तो वहाँ स्कूल पे मेडिकल टीम भी बैठी है और वो भी इनको असिस्ट करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की बैठक पर बोलते हुए एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने 22 अप्रैल को कहा कि वे काम के सिलसिले में मिलते रहते हैं। अजित पवार और शरद पवार के साथ बैठक पर सुप्रिया सुले ने कहा कि वे काम के सिलसिले में मिलते रहते हैं। राज्य में अपराध और पानी से जुड़े मुद्दे बढ़ गए हैं। मैंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र संकट में है। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं हमें समाचार। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समन भेजा है। इस समन में महेश बाबू को आगामी 27 अप्रैल को एजेंसी के आगे पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी का ये समन रियल एस्टेट निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार महेश बाबू उस रियल एस्टेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। महेश बाबू से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि महेश बाबू को ये समन हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फार्म साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से भेजा गया है। महेश बाबू ग्रीन मीडोज के ब्रांड एम्बेसडर थे। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पॉप फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार ने देश भर में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि महामुहिम पॉप फ्रांसिस सर्वोच्च धर्मगुरु का सोमवार 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। उनके सम्मान में भारत में 3 दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार राजकीय शोक का पहला चरण 2 दिनों का होगा, जो मंगलवार 22 अप्रैल और बुधवार 23 अप्रैल को लागू रहेगा। तीसरा दिन पॉप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। साथ ही इस अवधि में कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित
नहीं होगा। ऐसे में पॉप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के चर्च में लोग रहते हैं। ये हैं लखनऊ के चर्च की तस्वीरें, जहाँ देश भर में लोग पॉप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ लोग पॉप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जनीवारा विवाद, सरकार कार्रवाई करेगी, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। बेंगलुरु में जिस आईएएफ अधिकारी ने हमले को लेकर दर्ज कराया केस, अब उन पर भी मामला हुआ दर्ज। भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका से जुड़े कानूनी सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर निकले, कई निवेश पर होंगे हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन से 37 घर क्षतिग्रस्त, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। पॉप फ्रांसिस के निधन पर भारत में 3 दिन का राजकीय शोक। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।